Okay, so we'll start this reflection from the plane surface. We'll play one game today. Easy है, पर तुम्हारे को एक feel आएगा. The region in which the observer's eye must be present in order to view the image is called the field of view. Okay, so let's see कि कौन-कौन बता पाता है field of view. Okay, so here is a screen in front of you. Who can see who? So tell me, who can Alan see? यहाँ पे एलन, बिल, कैली, डेल, एली, 1 2 3 4 5 जने हैं. एलन किस किस को देख सकता है? किसी को नहीं, फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है सर मेरे ख्याल से. फील्ड ऑफ व्यू निकालना पड़ेगा. ओके, सो क्योंकि यहाँ पे मैंने वो ग्राफ जैसा बना रखा है ना, so you can easily count the square and see कि इमेज कहाँ बन रही है, and you can see कि रे आएगी कि नहीं आएगी वहाँ पे. ओके, मैं एलन के लिए बताता हूँ. कैन एलन सी बिल? बिल की इमेज क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7. नो सर. हाँ, बिल की इमेज यहाँ बनेगी. ये देख पाएगा. तो if I click this, then you see कि बिल की इमेज जो यहाँ बन रही है, there is no way the reflected ray can reach the eye of the bill. अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्यों, तो let me tell you, एलन के सी एली, मैं एली का बनाता हूँ. So ये जो रे यहाँ से आ रही है, I can see that this ray will hit the mirror here and will be reflected here. So Alan can see Ellie. Will Alan be see his image? If I click Alan, ओ यहाँ पे जिसने पहले आंसर बता दिया मेरे को. Who can Bill see? Can Bill see Alan? अगर एलन बिल को नहीं देख सकता है, तो बिल भी एलन को नहीं देख सकता है ना. मिरर में अगर दोनों एक जने को देख रहे हैं तभी वो दिखेंगे एक दूसरे को. इफ आई क्लिक दिस एलन, दिस विल बी रॉन्ग आंसर, क्योंकि एलन की यहाँ पे रे पहुंच रही है सीधी, मिरर से उसका कोई इंटरसेक्शन नहीं है. कैन बिल सी कैली? यस, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ तक आ रही है. तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, खाली जो भी जिसको भी देखना है उसकी पीछे इमेज बना दो. पीछे जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतनी ही पीछे इमेज बनेगी, राइट. और फिर इमेज से सीधी लाइन इधर तक ले आओ. अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है मिरर को, इसका मतलब तो रिफ्लेक्टेड रे के फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है ये ऑब्जर्वर, नहीं तो नहीं आ रहा है. कैन बिल सी एली? सो लेट्स सी कि एली की इमेज कहाँ बन रही है. एली की इमेज यहाँ बन रही है. तो एली से जो रे है वो सीधी यहाँ पे आ रही है, जो कि मिरर से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही है. दैट मीन्स बिल कैन नॉट सी एली. कैन बिल सी डेल? डेल की इमेज बिल्कुल पीछे बन रही है, तो ये रे अगर बिल तक ले जाएंगे तो मिरर को इंटरसेक्ट कर रही है. तो जिस पॉइंट पे मिरर को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से रे रिफ्लेक्ट होके बिल तक आ रही है. अच्छा, तो बिल कैन सी कैली, बिल कैन सी डेल, बिल कैन सी एली, बिल कैन नॉट सी एलन. हु एल्स कैन बिल सी? बिल किसी और को भी देख सकता है. बिल और किसको देख सकता है? खुद को. हाँ, खुद को. खुद को. खुद को. Is this clear to everyone? This is field of view. What you have to do is, देखो इसमें देखो वापस से अपन इसमें वापस आऊंगा. एलन और एली जो है उनकी भी इमेज बनती है मिरर में ना. जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के आगे है, चाहे वो बिल्कुल मिरर के सामने हो
एग्जैक्टली मिरर के सामने हो या मिरर के साइड में हो, अगर वो मिरर के सामने है तो उसकी इमेज मिरर में बनेगी, और अगर उसकी इमेज बन रही है मिरर में तो तुम्हें ये देखना है कि जो ऑब्जर्वर है उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट फील्ड ऑफ व्यू you can see whether the observer can see the mirror or see the image or not see the image. Okay, अपन बोलता who can Kelly see. Okay, तो क्या Kelly एली को देख पाएगी? Oh, I don't know, देख पाएगी कि देख पाएगा? Okay, not a big issue. 1 2 1 2 एली की इमेज यहाँ पे बनेगी and the ray will reach Kelly like this. Is it intersecting the mirror? No, sir. No, sir. It's not hitting the mirror. इसका मतलब एली की इमेज को कैली नहीं देख पाएगा. क्या कैली डेल की इमेज को देख पाएगा? 1 2 3 1 2 3 डेल की इमेज यहाँ बनेगी. तो डेल से कैली को ज्वाइन करेंगे वो लाइन ये होगी जो कि मिरर को इंटरसेक्ट करती है. इसका मतलब इस इधर कहीं से रिफ्लेक्शन हो जाएगा. क्लियर? कैन कैली सी बिल? Yes. Sakina? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can Kelly see Alan? Mustafa? No, sir. No, sir. Okay. Is this concept of field of view clear to everyone? कि Yes, sir. कौन सी इमेज दिखेगी कौन सी नहीं दिखेगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, The sir. simplest thing is ऑब्जेक्ट जितना मिरर से आगे है उसकी इमेज मिरर के उतने ही पीछे बना दो, और जहां पे भी ऑब्जर्वर लाई करता है उस इमेज से ऑब्जर्वर को सीधा ज्वाइन कर दो. अगर वो लाइन मिरर को इंटरसेक्ट करती है दैट मींस उस पॉइंट से रे रिफ्लेक्ट होगी. ओके, लेट्स से फॉर डेल आई विल सी कि डेल किसको देखेगा. अगर एलन को देख पाएगा क्या डेल? तो ये रे सी से आ रही है, एलन को नहीं देख पाएगा डेल. लेकिन अगर कैली की बात करें तो कैली को देख पाएगा डेल. तो जो रे सीधी ऑब्जर्वर की आई तक आ रही है, अगर वो रे मिरर को इंटरसेक्ट कर रही है तो उस पॉइंट पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी. दैट मींस ऑब्जर्वर इज इन द फील्ड ऑफ व्यू. अदरवाइज ऑब्जर्वर कैन नॉट सी द image. Is this clear? Now we are discussing this relation between velocity of object and velocity of image, है ना? पहला पॉइंट ये था, if the object is moving then what is the image velocity? उसमें दो केस कंसीडर किए थे मैंने. If the object is moving perpendicular to the mirror and the object is moving parallel to the mirror. So let's revise that portions rapidly. अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज जस्ट उसके पीछे मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे बन जाएगी. देन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v perpendicular to the mirror, then the image is also moving with the velocity minus v perpendicular to the mirror. अगर मैं वेक्टर बोलूंगा तो the velocity of the image is opposite to the velocity of the object. But if the object is moving parallel to the mirror, then the velocity of object and the velocity of the image is same. It's not opposite. ये क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्क्रीन पे? मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है. ओके सॉरी, अब क्लियर हो गया. क्लियर है यहाँ तक? Keep on saying, someone keep on speaking, ताकि मेरे को पता चले कि कनेक्टिविटी लूज नहीं हुई है. Yes, sir. Clear. सिंपल यस और नो बोल दो एक जना कोई भी, so that I can understand that yes we are connected. Second is, if the mirror is moved towards or away from the object with the speed v,
the image will move towards or away from the object with the speed 2v. Okay, now the relationship is, अगर मिरर को मूव करेंगे ना, देन जो इमेज की जो स्पीड होगी वो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2v होगी. Okay, what is the distance between the object and the image right now? It's 2x. 2x. Okay, let's say mirror move with the velocity v. Mirror move with the distance y with the speed v, then this distance will be x minus y. Okay, so the image will be at a distance of x minus y. Now the mirrors move the distance x with the speed v. अगर मिरर y डिस्टेंस आगे आ गया है तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? x माइनस वाई. तो जितना आगे ऑब्जेक्ट है इमेज उतनी पीछे बनेगी. तो इमेज कितनी पीछे बनेगी? x माइनस वाई. Now what was the distance between the object and the image? 2x. What is the distance between the object and the image? 2x minus 2y. So how much distance between the object and the image has decreased? 2y. मिरर वेलोसिटी v से डिस्टेंस y मूव किया. अगर इमेज डिस्टेंस 2y मूव की है तो इमेज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? हितेन, Sir, repeat question. Sir, question repeat कर. अगर मिरर वेलोसिटी v से मूव करता है और डिस्टेंस y मूव करता है, ओके, मिरर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस मूव किया? y डिस्टेंस मूव किया है. और उसके बाद इमेज ने कितना डिस्टेंस मूव किया है? 2y. तो इमेज की वेलोसिटी कितनी हो गई? 2v. 2v. So if the mirror moves with the velocity v, then the image moves with the velocity 2v. But remember, अपन डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट से मेजर कर रहे हैं. So this velocity the image is actually with respect to the object. So is this clear? If the mirrors move towards or away from the object with the speed v, the image will move towards or away from the object with the speed 2v. So we have basically covered two. देखो यहाँ पे अब जो है ना, we are moving the object with respect to the mirror and we are moving mirror with respect to the object. पहले वाले पॉइंट में जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था तो we are calculating the speed with respect to the mirror. It may be possible that you assign some other observer. अगर किसी और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखना है तुम्हारे को वेलोसिटी, then you just take that point as origin and draw all the distances x, y, z
then move either the object or the mirror and measure the new distance x dash, y dash, z dash and find out the relationship between x, y and z और तुम्हारा आंसर आ जाएगा. बट दिस ये 2 पॉइंट अगर समझ में आ गए ना तो तुम्हारे को सब कुछ समझ में आ जाएगा. नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 मिरर्स. सब लोगों ने नाई की दुकान पे तो गए होंगे ना, राइट? नाई की दुकान पे आगे और पीछे 2 पैरेलल मिरर होते दीवार पे, देखे सबने? कोई ऐसा है जिसने नहीं देखी नाई की शक्ल या नाई की दुकान? समवन इज. तो 2 मिरर होते हैं आगे और पीछे एंड वी सी इनफाइनाइट इमेजेस, राइट? एक तरह से इनफाइनाइट होती है. आगे के मिरर में देखो तो डीप इनसाइड द मिरर बहुत सारी इमेजेस बनती है और पीछे के मिरर में भी डीप इनसाइड द इमेज मिरर बहुत सारी इमेजेस बनती है. So that is basically, if 2 mirrors are placed at some angle theta, then how many images are formed? And where are the images formed? Okay, so ये 2 PPT जो है ना, ये लंबे चौड़े फॉर्मूले देती है. And as usual, I will ask you to mug up these formulas and apply it. And rest is all क्या बोलते हैं, arithmetic, ठीक है? But let's see images बन. ये स्क्रीन क्लियरली दिख रही है क्या तुम लोगों को? यस सर. ओके. Yes, sir. यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और मैंने एक बीच में प्रोटेक्टर बना रखा है. ओके फाइन. ये जो 2 वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये मेरे 2 मिरर है. नाउ लेट मी पुट सम ऑब्जेक्ट. मैंने क्या किया, एक पॉइंट सोर्स लेके आया और इस पॉइंट सोर्स को इस सर्कल पे ला के रख दिया मैंने. एंड आई वांट टू सी द इमेज. यस, आई विल प्लेस इट वेरी सिमेट्रिक ताकि तुम लोगों के लिए विजुअलाइजेशन करना बहुत इजी हो जाए. देखो ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिरर है. इसकी इमेज क्या बनेगी? एग्जैक्टली उसके पीछे, राइट? सामने बन गई. दूसरी इमेज जो y एक्सिस वाला जो मिरर है, एग्जैक्टली उसके पीछे बन गई. अब देखो मैंने इसको 30 डिग्री पे रखा था तो तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करना भी इजी हो गया. अगर ये +30 पे है तो ये -30 पे बन गई इमेज. और यहाँ से अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ से ये 60 डिग्री, तो ये इमेज तो बिल्कुल सिमेट्रिक होगी, राइट? अब ये तीसरी इमेज कौन सी है? अगर मैंने क्या बोला, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होता तो उसकी इमेज हमेशा बनती है. ये वाला जो पॉइंट है, जो मेरी ऑरेंज कलर का, ये इमेज है. ये जो ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी ये जो इमेज है, ये इमेज इस मिरर के आगे है. तो इसका मतलब ये वाली जो इस इमेज जो है ना, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसकी वापस से एक इमेज इसके पीछे बनेगी. सिमिलरली ये वाली जो इमेज है, ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसकी वापस से एक इमेज बनेगी. तो बेसिकली इसकी भी एक इमेज बनेगी इस मिरर में और इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी इस मिरर में. व्हाट हैज हैपेंड इज द 2 इमेजेस आर कोइंसाइडिंग और ये इमेज यहाँ पे बन रही है. इतना सिंपल सा डायग्राम क्लियर हो गया क्या तुम लोगों को? Is this clear to everyone? Yes sir. Okay fine. So let me show this on paper and pen also, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि इमेज कोइंसाइड कैसे हो रही है.